हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे नंद वंश के इतिहास के बारे में। दोस्तों नंद वंश की हिस्ट्री जो है बहुत ही प्राचीन है, जिसका कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा। भारत के सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक नंद वंश को महापंजनपद के नाम से भी जाना जाता है। यह वंश शिशुनाग वंश के बाद और मौर्य साम्राज्य के पूर्ववर्त था। आगे बात करते हैं तो दोस्तों चौथी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नंद वंश ने उत्तरी भारत के विशाल भूभाग पर एकाधिकार था। नंद वंश के संस्थापक की बात की जाए या फिर कहे कि नंद वंश की स्थापना किसने की, तो उसका पूरा श्रेय महाजनपद को जाता है। सच्चे अर्थों में महापद्मनाथ ही नंद वंश के संस्थापक है, जबकि धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश का मगध के उत्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यूनानी लेखकों के अनुसार महापद्मनाथ निम्न जाति के थे। मगध बिहार इनका मुख्य कार्यकारी क्षेत्र था। इस लेख में माध्यम से हम नंद वंश के इतिहास और नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश के अंतिम शासक और नंद वंश के राजा, नंद वंश के गौत और नंद वंश के पतन का कारण जानेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं तो नंद वंश मगध बिहार लगभग 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच शासक वंश था, जिसका आरंभ में महापद से हुआ था। 344 ईसा पूर्व के महापद्मनाथ नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इसे महापद और महाबोधि वंश से उग्रसेन कहा गया। यह नई जाति का था। उसे महापद, एकारट और सर्व छत्रांतक और आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। महापद्मनाथ के प्रमुख राज उत्तराधिकारी थे उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, यशवासक, दर्श सिद्धक, करवित, धनानंद। उसने इनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा किया गया। सिकंदर भारत में जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अवस्था फैली। धनानंद एक लालची और धन संग्रही शासक था, जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता का विश्वास नहीं जीत सका। उसने एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। नंद वंश के राजाओं की सूची की बात करें तो उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, यशवंत और दश सिद्धक, कैरवत और धनानंद के बारे में बात करते हैं। यानी नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। नंद वंश मौर्य साम्राज्य के पूर्ववर्ती राजा थे और स्थानीय और जैन परंपरावादियों से पता चलता है कि इस वंश के संस्थापक थे, जिसमें उग्रसेन कहा जाता है। अगर हम बात करें समाज में निम्न वर्ग के ये थे। और आगे बात करते हैं तो महापद्मनाथ ने अपने पूर्ववर्ती शिशुनाग राजाओं से मगध की बागडोर और सुव्यवस्थित विस्तार की नीति भी जानी। उनके साहसपूर्ण प्रारंभिक कार्य ने उनमें निर्मम विजयों के माध्यम से साम्राज्य को संगठित करने की शक्ति दी। पुराणों में भी उन्हें सभी क्षेत्रियों का संहारक बतलाया गया। उन्होंने उत्तरी, पूर्वी और विदहोत्र जैसे शासकों को हराया। इसका उल्लेख स्वतंत्र अभिलेखों से भी प्राप्त होता है, जो नंद वंश के दौरान गोदावरी घाटी, आंध्र प्रदेश, कलिंग, उड़ीसा तथा कर्नाटक के कुछ भाग पर कब्जा करने की ओर संकेत करते हैं। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से में नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली। सिकंदर की अवधि में नंद को सैन्य ताकत 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सेना और 2,000 चतुर्भुज रथ और 3,000 हाथियों का अनुमान है। प्रशासन में भी नंद राज्य की पहल कलिंग में सिंचाई परियोजना और मंत्री स्तरीय परिषद के संगठन के संदर्भ में प्रचलित होती है। थैंक्स फॉर शेयरिंग।